नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अवैध रूप से भारत में रह रहे रोहिंग्याओं पर अब केंद्र सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। जम्मू कश्मीर में 168 रोहिंग्याओं को चिन्हित कर हीरानगर जेल भेजा गया है। वहां होल्डिंग सेंटर जो बनाए गए हैं वहां उन्हें भेजा गया है। तो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। रोहिंग्याओं पर अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। और आपको बता दें, जिस तरीके से रोहिंग्याओं को लेकर लगातार देश में सियासत भी गरमाई हुई है और लगातार मांग ये हो रही थी कि दरअसल रोहिंग्याओं पर जो कि अवैध रूप से बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें वापस बांग्लादेश या फिर म्यांमार जहां से वो आए हैं वहां पर भेजना चाहिए। और अब लगातार जम्मू कश्मीर जो पुलिस प्रशासन है उसने वहां जो अवैध रूप से रोहिंग्या रह रहे हैं उन्हें चिन्हित करना शुरू कर दिया है और 168 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उन्हें चिन्हित कर होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। और आपको बता दें, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, बल्कि तमाम जो जम्मू कश्मीर में अलग अलग राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनका लगातार ये कोशिश थी कि दरअसल केंद्र सरकार से ये दरख्वास्त उनकी तरफ से लगातार की जा रही थी कि इन अवैध रूप से जो भारत में ये रोहिंग्या घुसे हैं इनको चिन्हित किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार जो आतंकी गतिविधियां बढ़ रही थी उनमें लगातार रोहिंग्याओं का हाथ माना जा रहा था। जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अब न सिर्फ जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं पर हो रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात तक तमाम राज्यों में तमाम इन घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम पुलिस प्रशासन की ओर से पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने रोहिंग्या जो ग्रुप के लोग थे उन्हें दरअसल उन्हें पकड़ा था, उन्हें हिरासत में लिया था। साफ तौर पर इस ग्रुप का यह कहना था, जो रोहिंग्या 2 गिरफ्तार किए गए थे, कि दरअसल वो अवैध रूप से बांग्लादेश के रास्ते भारत में इन रोहिंग्या की जो है घुसपैठ कराते हैं। और लगातार उस कड़ी में यूपी एसटीएफ उनसे पूछताछ कर रही थी। लेकिन उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार इन लोगों को चिन्हित करने का काम कर रहा है, तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में और ऐसे रोहिंग्या जो अवैध रूप से भारत में घुसे हैं उन्हें चिन्हित कर होल्डिंग सेंटर भेजा जाएगा। और वहां से पुरजोर कोशिश यह है कि दरअसल जहां से ये आए हैं म्यांमार, उन्हें वापस वहां भेजा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गतिविधियां, फिर चाहे वो आतंकी गतिविधियां हो या तमाम दूसरी चीजें हो, बढ़ रही थी। इनके चलते यही वजह है कि उन पर शिकंजा कसा गया है। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार ये संसद में भी कह चुकी है कि दरअसल ये रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है, बल्कि अवैध प्रवासी हैं। और बात अगर जम्मू कश्मीर की जाए तो जम्मू कश्मीर में दरअसल रोहिंग्या शरणार्थियों की आड़ में ये रोहिंग्या आतंकवादी लगातार जम्मू कश्मीर में दस्तक दे चुके हैं। और तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने वहां जो केंद्र सरकार है उन्हें भी पत्र लिखकर इस बात से आगाह कराया था कि ये जो तमाम रोहिंग्या हैं ये दरअसल वहां आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। और 2015 में एक मामला ऐसे सामने आया जब एक आतंकी को मार गिराया गया, तो उसकी जब जांच हुई तो उसमें पता चला कि दरअसल वो रोहिंग्या आतंकी था। तो इस तरीके से घुसपैठ की कोशिशें जो इनकी तरफ से की जा रही है, उसके बाद ये भारत में दाखिल होने के बाद तमाम अवैध तरीके से तमाम गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते अब पुलिस प्रशासन के लिए जरूरी हो गया था कि इन तमाम रोहिंग्याओं पर इन्हें चिन्हित किया जाए। जम्मू कश्मीर में जो खास तौर पर आकर रह रहे हैं, अवैध दस्तावेज इनके पास हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं। तो और आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा जो एजेंसियां थी उन्होंने जो केंद्र सरकार को पत्र लिखा था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इनके जो तार हैं वो लश्कर, जैश और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इनके लिए रोड मैप तैयार करना बेहद जरूरी है, इन्हें वापस भेजा जाए। इसके लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के तमाम अलग अलग राज्यों में इन लोगों को चिन्हित करने का, इनको खंगालने का काम लगातार जारी है। जहां जहां भी इन्होंने घुसपैठ की है तमाम बॉर्डर्स से सटे इलाकों में, वहां लगातार छानबीन पुलिस प्रशासन तमाम राज्यों की कर रही है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में इन्हें धर दबोचा जा रहा है, इन्हें लगातार होल्डिंग सेंटर पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें, कठुआ के हीरानगर से जो
68 ये रोहिंग्या शरणार्थी चिन्हित किए गए हैं जिन्हें होर्डिंग सेंटर भेजा गया है। ये दरअसल जो होर्डिंग सेंटर बनाए गए हैं ये होर्डिंग सेंटर्स फॉरेन एक्ट के तहत बनाए गए हैं, जिसकी जो संख्या है जिनमें शरणार्थी रह सकते हैं वो 250 लोग एक होर्डिंग सेंटर में रह सकते हैं। और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने जिस तरीके की जानकारी दी है उसमें उन्होंने यह बताया है कि दरअसल सबके पास अप्रवासी पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 के मुताबिक जरूरी पासपोर्ट नहीं थे, जिसके चलते इन तमाम लोगों को चिन्हित किया गया है। और विदेश अधिनियम की धारा 3E के तहत ये तमाम होर्डिंग सेंटर बनाए गए हैं जिनमें इन अवैध प्रवासियों को रखा गया है फिलहाल, और इस जगह पर रखा गया है जहां इन पर नजरें रखी जा सके कि किस तरीके से ये लोग, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों से लेकर तमाम देश में जो नक्सली गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ रही थी, तो इस वजह से उन्हें दरअसल निगरानी में रखा गया है। और यही वजह है कि तमाम अब देश भर से न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तमाम जगहों पर इन रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध रूप से जो घुसे हैं, घुसपैठ की कोशिश की है, उनकी पहचान करने के बाद इन्हें होर्डिंग सेंटर पहुंचाया जा रहा है जहां इन पर निगरानी बनाए रखी जा सके। वहीं आपको बता दें ये अवैध रूप से घुसे प्रवासी रोहिंग्या, इनकी लगातार वेरिफिकेशन का काम भी जारी है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि उन्हें होर्डिंग सेंटर भेजने के बाद इन सबकी राष्ट्रीयता को लेकर वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाया जाएगा। और साथ ही यह भी बताया गया है कि कड़ी सुरक्षा के बीच म्यांमार से जो रोहिंग्या मुसलमान आए हैं उनका वेरिफिकेशन भी किया गया है। और उन्होंने ये बताया है कि प्रक्रिया के तहत उनकी बायोमेट्रिक जानकारी, रहने का स्थान और दूसरी चीजें जो सूचनाएं हैं उनके बारे में वो जुटाने का काम लगातार जारी है। और म्यांमार के नागरिक अब्दुल हनान ने यह बताया है कि कोविड-19 की जांच होने के बाद उनका जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है, तमाम तरीके से वेरिफिकेशन भी उनकी की जा रही है, क्योंकि लगातार इसको लेकर सियासत भी चरम सीमा पर रही है। फिर बात पश्चिम बंगाल की जाए या जम्मू कश्मीर की जाए, पश्चिम बंगाल में जहां तृणमूल कांग्रेस खुद रोहिंग्याओं का साथ देती नजर आई है और उनकी घुसपैठ की जो कोशिश है जिसमें वो कामयाब हो पाए हैं, दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी की वजह से ही वो घुसपैठ की कोशिश में कामयाब हो पाए हैं। बांग्लादेश से ही ये घुसपैठ की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी से लेकर तमाम कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो लगातार इनकी वकालत कर रहे थे, इनको अवैध नहीं बल्कि वैध ठहरा रहे थे और साफ तौर पर जुर्म की बात की जा रही थी कि दरअसल सरकार इन पर जुर्म कर रही है। इस तरीके की बात भी सामने आई है, लेकिन तमाम अब राजनीतिक दल ये मांग संसद में उठा चुके हैं कि दरअसल इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश से ये लोग आए हैं। दोनों ही देश के लिए आने वाले वक्त में खतरा हो सकते हैं। जिस तरीके से ये तमाम रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में घुसे हैं, यहां तमाम अवैध गतिविधियों में ये शामिल हैं। लश्कर जैश जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर ये यहां आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और यही वजह है कि अब लगातार इनका वेरिफिकेशन कर, इनकी छानबीन कर इन्हें होर्डिंग सेंटर पहुंचाया जा रहा है, जहां से उन्हें बांग्लादेश या फिर म्यांमार पहुंचाने का काम केंद्र सरकार करेगी। वहीं आपको बता दें रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी जो नागरिक हैं वो दरअसल 13,700 से ज्यादा विदेशी नागरिक जम्मू और सांबा जिले में बसे हुए हैं, ये रिपोर्ट्स दावा करती है। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2008 से 2016 के बीच उनकी जो जनसंख्या है उसमें 6,000 से ज्यादा की वृद्धि हुई है। यानी एक बड़े पैमाने पर ये ना सिर्फ देश में बल्कि अगर बात जम्मू कश्मीर की जाए तो 13,000 से ज्यादा इनकी संख्या है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है इनसे निपटना। और आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं उसमें लगातार एक बड़ी कामयाबी एक केंद्र सरकार की ये मानी जा रही है, क्योंकि उसे हटने के बाद ही लगातार जो बदलाव है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। ना सिर्फ राजनीतिक बदलाव बल्कि जिस तरीके से वहां तमाम चीजें, तमाम जो कार्य केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो या जिस तरीके से वहां हम आतंकी गतिविधियों पर लगाम कसने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से जारी है। और यही वजह है कि अब अवैध रूप से भारत में बसे इन रोहिंग्याओं पर भी इनको चिन्हित करने का काम केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने वो जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन को सौंप दिया है। और
तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो भी अलर्ट पर हैं, क्योंकि ये जो रोहिंग्या है दरअसल ये शरणार्थी नहीं है, ये अवैध प्रवासी है और अवैध प्रवासी भारत में घुसकर लगातार अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। इस बात का जिक्र कई राजनीतिक दल केंद्र सरकार से पहले भी कर चुके हैं और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, जम्मू कश्मीर तक इन अवैध रूप से भारत में घुसे रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसने का काम केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया है। तो फिलहाल देश में जिस तरीके से ममता बनर्जी और तमाम पीडीपी के नेता इन रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी और इनके हितैषी बने घूम रहे थे, अब दरअसल बोरिया बिस्तर लपेटने का वक्त इन रोहिंग्याओं के लिए आ चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है और यही वजह है कि एक बड़े पैमाने पर अब इनकी छानबीन कर, इन्हें चिन्हित कर, इन्हें लगातार होल्डिंग सेंटर भेजने का काम तमाम राज्यों की पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, जो अपने आप में केंद्र सरकार के लिए आने वाले वक्त में एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।